दोबारा से वही थिएटर लगा हुआ है जिसके बारे में हम कह रहे थे कि पिछले हफ्ते ये थिएटर हो गया है ख़त्म। वहाँ पर हमारे रिपोर्टर यासर हकीम मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जो मेहमान स्टूडियो में बैठे हैं उनका भी तारुफ करवा देते हैं। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, सेनेटर ज़रका तैमूर साहिबा तहरीक इंसाफ की तरफ से, और आमिर इलियास राना साहब सहाफ़ी तज़किया का। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। ज़रा यासर से हम लेटेस्ट वहाँ पे लेते हैं। यासर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने वीडियोज़ हैं, इसके अंदर बसरा साहब बैठे हुए हैं, इसके अंदर जुनेद अकबर बैठे हुए हैं, और इसके अंदर हमें सलमान खान राजा नज़र आ रहे हैं, दूसरे लोग भी बैठे हैं, आग जलाई हुई है और आग सेक रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या माहौल है, क्योंकि आप रिपोर्ट कर रहे थे कि शायद क्रैकडाउन के लिए कोई तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है वहाँ पे? तले साहब बहुत शुक्रिया। इब्तदाई तौर पर क्रैकडाउन के लिए कोई तैयारी भी की थी और उसके लिए बाकायदा तौर पर पुलिस के जितना स्टाफ यहाँ पर तैनात था उन्हें लाइन अप किया गया, लेकिन उसके बाद एकदम से इस ऑपरेशन का फैसला जो था वो वापस ले लिया गया। अब पोजीशन ये है कि मगरब के लगभग यहाँ पर 200 के लगभग कारकुनान मौजूद थे और अब उनकी जो तादाद है वो हार्डली 4 दर्जन भी नहीं होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 50, 55 या 45 के लगभग इनकी तादाद होगी जो बानी पीटीआई की बहनों के साथ यहाँ पर इस नाके पर जो फैक्ट्री के बाहर लगाया गया है वहां पर मौजूद हैं। और उसके दरमियान पुलिस ने अपनी एक रुकावट लगा रखी है जालीदार आयरन की बनी हुई। उसकी दूसरी जानिब पुलिस की एक बड़ी तादाद जो है नफरी वो यहाँ पर मौजूद है। 8-10 सब इंस्पेक्टर्स हैं, 2-3 डीएसपीज हैं, 2 एसपीज यहाँ पर मौजूद है और सिर्फ इस इंतजार में है कि उन्हें किसी तरफ से पुलिस के आला हुकाम की जानिब से इनसे मुज़ाकरात करने की या इनके खिलाफ ऑपरेशन करने की कोई इजाजत मिले, जिसके बाद इस हवाले से आगे बढ़ा जाए। हमारी पुलिस के हुकाम से भी यहाँ पर बात हुई, उनका भी ये कहना था कि अभी इस हवाले से कोई वाज़ेह अहकामात मौजूद नहीं है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि हमने खुद यहाँ पर देखा कि शायद खटक जो थे वो पुलिस के पास आए। उन्होंने पुलिस के जो SHO सदर बैरूनी थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आगे बढ़ें और अलीमा खानम से मुज़ाकरात करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। यासर कथा कलामी, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कहा कि इसके ऊपर वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस नहीं है। हम तो पिछले हफ्ते इतनी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, इतने बयान सुने हैं कि अब आप जाके वहां पर दिखाएं, अब वो रेड जोन है, अब दफ़ा 144 लग गई है, अब आप पहुंच के दिखाएं। और तलाल चौधरी साहब बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब बात कर रहे हैं, तो वो तो सारे पहुंच गए, आज वो तस्वीरें लगा रहे थे। तो ये किस वाज़ेह इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार है जब वज़ारत दाखिला आपको कह रही है, पंजाब में से मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर जो है मरियम औरंगज़ेब, उनका बयान सामने है, जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बता रहा है, तो ये क्या हुआ है बीच में? फिर दरवाजे खुले? पहले साहब, दरवाजे खुलने की तो कोई अभी तक ऐसी वाज़ेह जो है वो शवाहिद सामने नहीं आए कि दोबारा दरवाजे खुले, लेकिन पुलिस के जो ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है वो सिर्फ इस बात से फिलहाल घबरा रहे हैं कि वो अपने तौर पर अगर कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो उनके लिए कोई मसाइल खड़े ना कर दे, जिसके लिए वो अपने तलाल चौधरी कह रहे थे जी फेंटी लगाएंगे। मैं इस जो जुबान है बिल्कुल इसका मदा नहीं हूं, ना इसको रिकमेंड करता हूं, लेकिन अब हम आपको देखेंगे और रियासत की रेट आपको पता चलेगी। तो ये सारा मामला पुलिस वालों पे छोड़ दिया अब क्या? बज़ाहिर लगता है ऐसा ही है। हम भी खुश थे कि बल्कि शायद आज ही के प्रोग्राम में मैंने ये बात बताई भी थी कि पुलिस वाले अब ये समझते हैं कि रियासत के इन बयानात के बाद वो खुद को भी रियासत का अब एक हिस्सा समझना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से जो रवैया यहाँ पर अपनाया जा रहा था वो खुद को लावारिस समझते थे कि स्टेट उनके साथ खड़ी नहीं, और वो स्टेट का एक टूल होने के बावजूद या स्टेट का हिस्सा होने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाते और कानून की अमलदारी कायम नहीं हो पाती। आज काफी उम्मीद थी कि पुलिस यहाँ पर कानून की अमलदारी जो है वो कायम करेगी, लेकिन पुलिस को इस हवाले से अहकामात नहीं मिले। और अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आपको बताता चलूं कि 2:30 बजे के करीब अलीमा खानम अपने कारकुनान के हमरा यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने फैक्ट्री नाका के बाहर अडेला रोड पर 3 बजे के लगभग धरना दिया था, जो धरना अब तक जारी है। और यहाँ पर जिस जगह पर यह धरना दिया है, ट्रैफिक रुकी हुई है, ट्रैफिक रुकी हुई है, वन वे है, यहाँ पे क्या है? ट्रैफिक रुकी हुई है, ट्रैफिक बंद है। एक तरफ तकरीबन 1.5 किलोमीटर और दूसरी जानब तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया जो है वो दोनों जानब से बंद किया गया। और इस दौरान इसके अतराफ में जितनी मार्केट्स हैं वो सुबह से बंद है। लोगों की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, लोग यहाँ से गुजर नहीं पा रहे। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक खातून अपनी बच्ची के हमरा आई थी, जिन्होंने अपनी बच्ची का मेडिकल चेकअप कराना था और उसकी हालत इंतहाई ज्यादा खराब थी, बुखार की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था, उसकी मौत से पकड़ के लेके जा रही थी। ताहम पुलिस वालों ने उसे यहाँ से गुजरने दिया कि वो डॉक्टर तक जा सके। ओके, थैंक यू यासिर। आप को हम दोबारा ज़हमत देंगे। लेट्स कम टू द स्टूडियो। खुर्रम साहब की हुकूमत की पॉलिसी, और अगर आप पॉलिसी के गोल्स और जो अहदाफ हैं उनको बयान करने के बावजूद उनके ऊपर अमल दरामद नहीं कराते, तो क्यों आप अनाउंस करते हैं देखेंगे जी ये क्या होगा, तो कुछ भी नहीं हुआ?
सेम थिंग दैट हैपेंड लास्ट वीक। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ना जी। बात यह है कि इनके जो जिन्होंने कहा था कि पता नहीं कितना ठाठे मारता हुआ समुंदर आएगा, तो वहाँ तो एक छोटा सा पडल आ गया है, तो वो उस पडल को फिर नहीं, आपने तो पडल भी नहीं आने देना था। आमिर साहब ये क्या दुरुस्त बात नहीं है कि इन्होंने कहा नहीं था कि पडल भी नहीं आएगा वहाँ पे, छोटा सा तालाब भी नहीं बनेगा। जहाँ कोई ऐसा इशू लॉ एंड ऑर्डर का क्रिएट नहीं हुआ, मेरी सड़कें बंद है, आपने खुद कहा था सड़कें खुल जाएंगी मेरी नज़र में, जिसकी वजह से कोई एक्शन की ज़रूरत हो। बाकी वहाँ जो लोकल इंतज़ामिया है, आई थिंक जो जिनके बयानात आपने कोट किए हैं वो बेहतर तौजीह दे सकते हैं एक्शन क्या हो। नहीं देखें, मुलाकात ना कराने का फैसला अनाउंस हुआ था, वो आज टाइम गुजर गया। अब जुमेरात के दिन नहीं, रोकने का भी था, सड़क खोलने का भी था, नहीं देखें, अब रुकावटें हटाने का भी था, दफा 144 थी, रेड जोन था, एक चीज थोड़ी थी। ये चीज तो बहुत दिनों से मांग रहे हैं कि भाई कोई लाठीचार्ज हो जाए, पॉलिटिकल गेम हो जाए। फिर ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की होती है ना कि हम सड़क पे बैठेंगे नहीं तो फिर हम वादा हुकूमत ने किया था कि हमने ये चीज आपको देनी है, इन्होंने नहीं मांगी थी। नहीं, उन्होंने देखें बड़ी क्लियर थी कि मुलाकात नहीं होगी जब तक आपके ये बयानात इस तरह चलेंगे जो फौज और अवाम के दरमियान में। DGISPR ने आगे कहा कि आप भूल जाएं इस चीज़ को। तो उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल, यानी पंजाब गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट भी, दोनों के वज़रा ने आके, सीनियर मिनिस्टर ने पंजाब की ने, फिर अज़मा बुखारी ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, सब बात कर चुके। अब असल इशू क्या है? असल इशू तो वही है कि इमरान खान से मुलाकात हो रही है या नहीं हो रही है, वो नहीं होने दे रहे। बयानात की बात है आमिर, देखें आज क्या उन्होंने वहां पे कौमी तराने पढ़े? नहीं, बयानात तो नहीं पड़े ना वहां पे, जो बयानात तो वही दिए पहले। अब तलत साहब, अगर ये हम कहें कि जी इनको रोकना था, फिर वही कुछ होगा ना, लाठीचार्ज होगा। हम नहीं कह रहे, फिर तो बयानात होंगे। हम नहीं कह रहे, हम उस मयार के ऊपर जाना चाह रहे हैं। मैं रिकॉल करना चाह रहा हूं कि क्या हुआ। जरा स्टेटमेंट्स लाइन अप कीजिएगा जी, अगर आपके पास वो स्टेटमेंट्स हैं। जरा मैं सेनेटर साहब से बात करूं तो आपकी पार्टी के लिए तो अच्छा है, हर हफ्ते 2 दिन आपका शो, जुमेरात को भी आपका शो होता है, मंगल को भी। आर यू हैप्पी विद दिस मीडिया पब्लिसिटी? यही चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। देखिए बात सुने, हुकूमत बहुत ताकतवर होती है, और हुकूमत, मुल्क माँ है तो हुकूमत भी तो माँ ही है ना। तो ऐसे जब आप, जो बड़ा हाथ होता है ना, जो ऊपर वाला हाथ होता है, वो देने वाला हाथ होता है। तो मुल्क सबका है, ये तो नहीं है ना कि मुल्क एक पार्टी का है, सबका मुल्क है, सब ने इसको आगे लेके चलना है। तो अब जो हमारे अंदरूनी खारजी हालात है, हमें सुलह रहमी से काम लेना चाहिए। खान साहब की मुलाकात करा दें। मैं तो कहती हूँ, देखिए मैं तो डॉक्टर हूँ, हम तो मरहम पट्टी का काम करते हैं। मैं तो कहती हूँ जो लोग हमारे उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बुजुर्ग लोग हैं सर, मेरी नहीं जाते वैसे, मैं वैसे ही सर मेरी गुजारिश ये है कि इन लोगों को आप रिहा करें, खान साहब से मुलाकात कराएं, डिफ्यूज करें सिचुएशन को। ये तो बड़े एक्सपर्ट हैं डिफ्यूज करने में। खुर्रम दस्तगीर साहब और इनकी पार्टी, इन्होंने बड़े बड़े मुश्किल मराहिल डिफ्यूज किए हैं, मैंने खुद देखा पिछले 3 सालों में भी। तो इसको डिफ्यूज करें, इसको हैंडल करें, लोगों को सांस लेने की गालियां नहीं रुकती हैं आपके। आज आपका एक सेनेटर है जिसने अपने सारे ट्वीट डिलीट किए, आपके साथ बैठते हैं ना वो, और वो ऐसी जुबान है कि जो आप ना सुन सकते ना चला सकते हैं। आप पार्टी अपनी मीटिंग के अंदर भी नहीं चला सकते। अब ये आप गालम गलोच बंद नहीं करते, सुलह रहमी की बात करते हैं। I'm not saying कि you are responsible for that. नहीं, मकसद ये है ना जी कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर एक हाथ बीच में से बड़ा पन दिखाए तो हो सकता है हैंडल। ऐसी कौन सी बात है? देखिए कौन माई का लाल है जो इतनी बड़ी हुकूमत के आगे खड़ा हो सकता है? आप मुझे बता दें, कोई है ऐसा? कोई ऐसा नहीं। आप तो कहते हैं आप खड़े हैं। पॉलिसी जो असल चेंज करनी है ना, वो क्या चेंज, जिस पर ये बजिद हैं और बानी चेयरमैन बजिद हैं, उन्होंने किसी और सियासी जमात से बात नहीं, वो तो नहीं करनी उन्होंने। जब नहीं करनी तो फिर यही वतीरा जो है जारी रहेगा कि इनकी जो बैरून मुल्क मीडिया की चलने वाली जो बहुत ही जहरीली कैंपेन्स हैं, जो बराह रास्त फील्ड मार्शल को टारगेट करती हैं, उनके ख़ानदान को टारगेट करती हैं, हुकूमती अमायदीन को टारगेट करती हैं, उनको 1971 के मामलात से जोड़ती हैं। वो अभी तक वीडियोस उनके हैं उस टाइमलाइन के ऊपर। तो लिहाजा इनको भी इस पर गौर करना है कि इन्होंने अपने आप को एक एंटी रियासत पिंजरे में कैद कर लिया है, जिससे वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह अभी वो अडियाला के बाहर एक पिंजरे में कैद है ना जी, वो आगे वहां बैठ गए। अगर ये इस पर गौर करें, अगर आगे बढ़ना है, सुलह रहमी की बात बहुत अच्छी की सेनेटर साहबा की, लेकिन हर रोज जिस दिन पार्लियामेंट का इजलास होता है, इनके पास मौका होता है कि उस पिंजरे से बाहर आकर
सिला रहमी का आगाज करें, लेकिन ये आगाज करने के लिए तैयार नहीं है, कोई गुफ्तगू करने के लिए मुझे तैयार लगता है हमारे स्टूडियोज में जितनी बहस है ना जी, वो बिल्कुल एक थ्योरेटिकल बहस अब होगी है।